हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 मैथ पेडागोजी के 30 मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित की कक्षा में टूटी विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, छात्र की सोचने की प्रक्रिया को समझना। ऑप्शन बी, छात्र को दंडित करना। ऑप्शन सी, उत्तर पुस्तिका में अंक काटना। ऑप्शन डी, कम अंक वाले छात्र को अलग करना। तो गणित की कक्षा में टूटी विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य है छात्र की सोचने की प्रक्रिया को समझना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर टाइलिंग चौपर सिखाने से क्या विकसित होता है? ऑप्शन ए, केवल गुणा करने की क्षमता। ऑप्शन बी, आयतन निकालने का कौशल। ऑप्शन सी, स्थानिक समझ और द्विविमीय आकृति का ज्ञान। ऑप्शन डी, बीजगणित के सूत्र। तो प्राथमिक स्तर पर टाइलिंग चौपर सिखाने से विकसित होता है स्थानिक समझ और 2D आकृतियों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भिन्नों की तुलना सिखाते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, सीधे वर्गगुणन सिखाना। ऑप्शन बी, कागज की पट्टियों या चित्र का उपयोग। ऑप्शन सी, एलसीएम निकालने का नियम रटाना। ऑप्शन डी, परिभाषा लिखवाना। तो भिन्नों की तुलना सिखाते समय शिक्षक को सबसे पहले करना चाहिए कागज की पट्टियों का या चित्र का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में गणितीय पहेलियां किसे मदद करती है? ऑप्शन है, समस्या समाधान कौशल बढ़ाने में। ऑप्शन बी, कक्षा का ध्यान भटकाने में। ऑप्शन सी, केवल समय काटने में। ऑप्शन डी, याददाश्त परीक्षण में। तो कक्षा में गणितीय पहेलियां मदद करती है समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर पर गणितीय अवधारणाओं को सिखाने का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए, अनुभव देना, भाषा का प्रयोग, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी, प्रतीक चित्र भाषा अनुभव। ऑप्शन सी, चित्र अनुभव प्रतीक भाषा। ऑप्शन डी, भाषा प्रतीक अनुभव चित्र। तो प्राथमिक स्तर पर गणितीय अवधारणा को सिखाने का सही क्रम है अनुभव देना, भाषा का प्रयोग, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित में पोर्टफोलियो का उपयोग है? ऑप्शन ए, केवल अंतिम परीक्षा के अंक दर्ज करना। ऑप्शन बी, शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करना। ऑप्शन सी, बच्चे की समय के साथ प्रगति का विस्तृत रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन डी, केवल गृह कार्य का हिसाब रखना। तो गणित में पोर्टफोलियो का उपयोग है बच्चे की समय के साथ प्रगति का विस्तृत रिकॉर्ड रखना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित में संरचनात्मक दृष्टिकोण किस पर बल देता है? ऑप्शन ए, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा केवल व्याख्यान देना। ऑप्शन सी, उत्तरों की नकल करना। ऑप्शन डी, परिभाषा को याद करना। तो गणित में संरचनात्मक दृष्टिकोण बल देता है गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्यामितीय सोच के संदर्भ में बेन हीरे के अनुसार स्तर 1 क्या है? ऑप्शन ए, केवल आकृतियों के नाम बताना। ऑप्शन बी, प्रमेयों का औपचारिक उत्पत्ति देना। ऑप्शन सी, आकृतियों के गुणों के आधार पर विश्लेषण करना। ऑप्शन डी, आकृतियों की तुलना बिना गुणा के करना। तो ज्यामितीय सोच के संदर्भ में बेन हीरे के स्तर 1 अनुसार है आकृतियों के गुणों के आधार पर विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संख्या प्रणाली में दशमलव सिखाने के लिए कौन सा TLM सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, जियो बोर्ड। ऑप्शन बी, 10 ग्राम। ऑप्शन सी, 10x10 ग्रिड पेपर। ऑप्शन डी, पैग बोर्ड। तो संख्या प्रणाली में दशमलव सिखाने के लिए कौन सा सबसे जो उपयुक्त TLM है 10x10 का ग्रिड पेपर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणितीय खेल का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक का उपयोग खत्म करना। ऑप्शन बी, कक्षा में प्रतियोगिता और तनाव बढ़ना। ऑप्शन सी, गणित को आनंददायक और सार्थक बनाना। ऑप्शन डी, शिक्षक का कार्यभार कम करना। तो गणितीय खेल का मुख्य लाभ है गणित को आनंददायक और सार्थक बनाना। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर पर मापन में अनुमान लगाने का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, यह व्यवहारिक जीवन में गणितीय कौशल को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, यह सटीक उत्तर पाने के लिए जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी, इससे केवल समय बर्बाद होता है। ऑप्शन डी, यह परीक्षा में नहीं पूछे जाता है।
तो प्राथमिक स्तर पर मापन में अनुमान लगाने का महत्व है। यह व्यवहारिक जीवन में गणितीय कौशल को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या का ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल प्रक्रियात्मक रटने पर, ऑप्शन बी केवल परीक्षाओं के अंक पर, ऑप्शन सी केवल कठिन प्रश्नों पर, ऑप्शन डी अवधारणात्मक समझ पर। तो प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या का ध्यान केंद्रित होना चाहिए अवधारणात्मक समझ पर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणितीय दुश्चिंता को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए रोज सरप्राइज टेस्ट लेना, ऑप्शन बी सहयोगात्मक और भयमुक्त वातावरण बनाना, ऑप्शन सी गलतियों पर तुरंत डांटना, ऑप्शन डी केवल बोर्ड पर खुद सवाल लगाना। तो गणितीय दुश्चिंता को कम करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए सहयोगात्मक और भयमुक्त वातावरण बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का सक्रिय उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक तर्क का विकास, ऑप्शन सी संख्यात्मक कौशल का विकसित करना, ऑप्शन डी स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का सक्रिय उद्देश्य है संख्यात्मक कौशल का विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल रोजगार योग बनाना, ऑप्शन बी केवल गणना की गति को बढ़ाना, ऑप्शन बी सी केवल परीक्षा पास कराना, ऑप्शन डी बच्चे की संसाधन क्षमता और चिंतन का गणितीयकरण करना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चे की संसाधन क्षमता और चिंतन का गणितीयकरण करना। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बच्चा 45 को 54 पढ़ता है और लिखता है, इसमें किस अवधारणा की कमी है? ऑप्शन ए जोड़ का नियम, ऑप्शन बी घटाव का नियम, ऑप्शन सी स्थानीय मान, ऑप्शन डी मापन इकाई। तो एक बच्चा जो 45 को 54 पढ़ता है और लिखता है, इसमें जो अवधारणा की कमी है स्थानीय मान की। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य गणित में होना चाहिए। ऑप्शन ए अधिगम में सुधार करना और समझ के अंतर को पहचानना, ऑप्शन बी छात्रों को पास या फेल में वर्गीकृत करना, ऑप्शन सी कक्षा में पहला स्थान तय करना, ऑप्शन डी अभिभावकों की शिकायत करना। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य गणित में होना चाहिए अधिगम में सुधार करना और समझ के अंतर को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गणितीय तर्क का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तर्क संगत सोच और निर्णय लेने की क्षमता, ऑप्शन बी सूत्रों को तेजी से बोलने की क्षमता, ऑप्शन सी पहाड़े जल्दी याद करने का कौशल, ऑप्शन डी बिना समझे उत्तर देना। तो गणितीय तर्क का अर्थ है तर्क संगत सोच और निर्णय लेने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक कक्षाओं में डैनिश ब्लॉक का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए जोड़ में, ऑप्शन बी कोणों के मापन में, ऑप्शन सी घटाव में, ऑप्शन डी स्थानीय मान में। तो प्राथमिक कक्षाओं में डैनिश ब्लॉक का उपयोग नहीं किया जाता है कोणों के मापन में। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, समानता और सममिति की अवधारणा शब्द करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी डैनिश ब्लॉक्स, ऑप्शन सी दर्पण, ऑप्शन डी संख्या रेखा। तो समानता और सममिति की अवधारणा शब्द करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह उपकरण है दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गणित में समीक्षात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? ऑप्शन ए खुले सिरे वाले प्रश्न, ऑप्शन बी बंद सिरे वाले प्रश्न, ऑप्शन सी केवल सत्य असत्य प्रश्न, ऑप्शन डी केवल एक शब्द वाले प्रश्न। तो गणित में समीक्षात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गणित की कक्षा में कम्युनिकेशन बढ़ाने से क्या होता है? ऑप्शन ए विचार स्पष्ट होते हैं और गणितीय भाषा समृद्ध होती है, ऑप्शन बी बच्चे केवल चुपचाप बैठकर सुनते हैं, ऑप्शन सी समय नष्ट होता है, ऑप्शन डी शिक्षक का नियंत्रण समाप्त होता है। तो गणित की कक्षा में कम्युनिकेशन बढ़ाने से क्या होता है?
यह होता है कि विचार सख्त होते हैं और गणितीय भाषा का समृद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, सीधे लंबाई गुनी चौड़ाई का सूत्र लिखकर। ऑप्शन बी, आयत की परिभाषा बताकर। ऑप्शन सी, केवल इकाइयों को रटवाकर। ऑप्शन डी, हथेली, पत्ती, नोटबुक आदि से ढककर तुलना करने से। तो प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए हथेली, पत्ती, नोटबुक आदि से ढककर तुलना करने से। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक स्तर पर संख्या रेखा मुख्य रूप से किसमें के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए, संख्याओं के क्रम और जोड़ घटाव के दर्शाने के लिए। ऑप्शन बी, 3D आकृति बनाने के लिए। ऑप्शन सी, कोणों मापने के लिए। ऑप्शन डी, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर संख्या रेखा मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? यह उपयोगी है संख्याओं को क्रम और जोड़ घटाव को दर्शाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गणितीय गतिविधियों का आयोजन क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, कक्षा में शोर मचाने के लिए। ऑप्शन बी, बच्चों को करके सीखने का अवसर देने के लिए। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम को जल्दी खत्म करने के लिए। ऑप्शन डी, केवल तस्वीरें खिंचवाने के लिए। तो गणितीय गतिविधियों का आयोजन किया जाता है बच्चे को करके सीखने का अवसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गणित में रूढ़िवादी धारणा को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, लड़कों को गणित में अधिक कठिन प्रश्न देना। ऑप्शन बी, लड़कियों को केवल सरल कार्य देना। ऑप्शन सी, लड़के और लड़कियों दोनों को गणित में समान अवसर देना। ऑप्शन डी, लड़कों को ही केवल आगे बैठाना। तो गणित में रूढ़िवादी धारणा को तोड़ने के लिए करना चाहिए कि लड़के और लड़कियों को दोनों गणित को समान अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए, आंकड़ा एकत्रित करना। ऑप्शन बी, समस्या को समझना। ऑप्शन बी, उत्तर की जांच करना। ऑप्शन सी, योजना लागू करना। तो गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि का पहला चरण है समस्या को समझना। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंबर 28 है, प्राथमिक कक्षा में जोड़ सिखाने की शुरुआत किस स्थिति में से करना चाहिए? ऑप्शन ए, संदर्भगत व्यवहारिक स्थिति से। ऑप्शन बी, सीधे संख्या के जोड़ से। ऑप्शन सी, 2 अंक के हासिल वाले प्रश्न से। ऑप्शन डी, केवल परिभाषा बताकर। तो प्राथमिक कक्षा में जोड़ की शुरुआत सीखने की शुरुआत करनी चाहिए संदर्भगत व्यवहारिक स्थिति से। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अमूर्तता गणित की एक प्रमुख विशेषता है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, विचारों और अवधारणाओं का मानसिक स्तर पर निर्माण होना। ऑप्शन बी, केवल वस्तुओं को छूकर देखना। ऑप्शन सी, चित्र बनाना। ऑप्शन डी, गणित का कठिन होना। तो अमूर्तता गणित की एक प्रमुख विशेषता है, इसका अर्थ है कि विचारों और अवधारणाओं का मानसिक स्तर पर निर्माण होना। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक स्तर पर प्रतिशत या बीजगणित का औपचारिक शिक्षण क्यों नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए, बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के अनुकूलन न होने के कारण। ऑप्शन बी, यह विषय गणित में महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन सी, शिक्षकों को यह आता नहीं। ऑप्शन डी, इसकी कोई किताब नहीं होती। तो प्राथमिक स्तर पर प्रतिशत या बीजगणित का औपचारिक शिक्षण इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के अनुकूल न होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।